ओम शांति। आज हम ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने घर को परमात्मा पिता की मदद से मंदिर समान या उस घर की वाइब्रेशन को हम कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, या हम अपने घर की आंतरिक शांति को कैसे बनाए रख सकते हैं। कहा भी तो जाता है कि जहाँ पर शांति है वहीं प्रेम और सुख है। तो आजकल की जो दुनिया है, भाग दौड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा सब व्यस्त है, तो एक तो पहली बात तो लोगों में बात ही कम होती है। घर में रहने वाले 4 जने हैं तो 4 जनों में भी आपस में बात हो ही नहीं पाती, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम अलग अलग है। कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, तो कोई बच्चे पढ़ाई में बिजी हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं पाता कि सब एक साथ बैठकर कभी बात करें। परंतु कभी घर में सदस्य होते भी हैं तो 4 जने अगर बात करने बैठते भी हैं तो अक्सर हो जाता है कि उनमें किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो गया, और उसके बाद जो है फिर वो बात ही करना आपस में बच्चों ने या माता पिता ने बात करनी बंद कर दी, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं तो हमारी आपस में। तो बाबा ने ये बताया है कि आप कैसे अपने शुभ संकल्पों द्वारा या आप अपनी कैसे मनसा सेवा के द्वारा अपने घर के भी वाइब्रेशन को ऊंचा उठा सकते हो और अपने परिवार के वाइब्रेशन को भी उठा सकते हो। तो सबसे पहले जो बाबा ने पाठ पक्का कराया है वो है देही अभिमानी भाव। हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी भी आत्माएं हैं, और जो हमारे घर में हमारे साथ अन्य सदस्य रह रहे हैं वो भी आत्माएं, यानी आत्मिक दृष्टि। तो एक दूसरे के ना दोष दिखेंगे ना एक दूसरे की कमियां दिखेंगी, परंतु यदि किसी की कमी दिख भी रही है या हमें किसी आत्मा की कोई बात पसंद नहीं आई या अच्छी नहीं लगी, तो उसी समय उस बात को वहीं ख़त्म करें। अपने आप को अपनी स्टेज पर स्थित करें कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे लिए ये बातें बहुत बड़ी नहीं हैं, इन्हें मैं चाहूँ तो इन्हें अभी के अभी मिटा सकती हूँ, ख़त्म कर सकती हूँ। बात आई, मैंने अपने आप को ऊंची स्टेज पर स्थित किया और बात को वहीं ख़त्म कर दिया, यानी बात को मैंने आगे नहीं बढ़ाना। जो कि होता भी यही है कि अगर हम लोग आपस में वाद विवाद करते हैं या तो वो पिछली बातों को लेकर भी बात बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमने उन बातों को सॉर्ट आउट तो किया नहीं। तो उसके बाद का जो फिर वाइब्रेशन हो जाता है घर का, बड़ा मन भारी भारी, किसी का मन नहीं लग रहा बात करने में, किसी को काम करने में मन नहीं लग रहा, क्योंकि मन में तो थॉट वही चल रही है ना। तो भगवान का जो मंदिर होता है वहाँ पर हमने देखा होगा कि वाइब्रेशंस कैसी होती हैं। वहाँ जाने पर हर आत्मा को शांति की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की याद होती है, वहाँ पर सिर्फ भगवान की बातें होती हैं, या भजन चल रहे होते हैं, या आरती हो रही होती है, या वहाँ पे सुगंध होती है। तो अब बाबा ने इसको कैसे विजुलाइज करवाया है कि परमात्मा की याद यानी शिव पिता की याद जहाँ रहेगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ की वाइब्रेशन अपने आप ही उच्च होती चली जाएगी। और सुगंध कौन सी फैलानी है? दिव्य गुणों की, यानी अपने घर में हर किसी के बस कोशिश करके गुण देखें और उनके गुणों को बढ़ावा दें। जैसे कि ब्रह्मा बाबा करते थे कि वो किसी बच्चे को देखकर उसके अवगुण नहीं देखते थे, वो हर बच्चे के गुण देखते थे कि बच्चे तुम तो इस बात में बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छी चित्रकारी करते हो, तुम्हारे द्वारा तो बनाए चित्रों द्वारा बड़ी अच्छी सेवा हो सकती है। या कोई बच्चा खाना पकाने में बहुत अच्छा है तो तुम तो बड़ा अच्छा ब्रह्मा भोग बनाते हो। तो इस तरह से हम किसी भी आत्मा के गुण देखें और उन्हीं गुणों की हम तारीफ करें। और ये हमने देखा भी है ना कि जब हम कभी किसी चीज़ को हम ज़्यादा बोलते रहते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो अगर हम किसी आत्मा के गुणों को ही बोलेंगे और हम उसी को दोहराते रहेंगे, अरे नहीं ये आत्मा तो बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा कर सकती है और ये आत्मा के अंदर ये गुण है, तो ऑटोमेटिकली उसके वो गुणों में वृद्धि होती चली जाती है। और हमने देखा हम किसी की यदि हम बुराई कर रहे हैं और हमने उसकी कोई बात एक नोटिस कर ली और हमने उसी को बोलना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली वही गुण उसका बार बार आगे आता चला जाता है। तो बाबा ने कहा दिव्य गुणों की सुगंध फैलाओ और परमपिता की याद द्वारा यानी परमात्मा से योग लगा के और सभी आत्माओं को उनका बच्चा समझ के कि भाई ये भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। अगर कुछ बच्चे ज्ञान में भी नहीं होते तो भी बाबा उनको प्यार करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बाबा ने ये कहा है कि मैं सिर्फ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे तुमको मिलता हूँ।
बच्चों की तो सभी की देख रेख करते हैं ना बाबा। ऐसा तो नहीं कि अगर वो किसी सेंटर पे नहीं जा पा रहे तो उनको बाबा ने प्यार करना बंद कर दिया। बाबा ने उन बच्चों का भी तो ध्यान रखा, उनकी भी तो प्रार्थनाएं सुनी है आज तक। तो बाबा ने यही चीज़ बताई है कि आप भी मेरी आत्माएं, जो मेरे बच्चे हो, आप मेरे द्वारा वाइब्रेशंस फैलाओ। मेरी याद से आप खुद शक्तियाँ लो और उन शक्तियों में भरो और उस शक्तियों को सारे में फैलाओ याद के रूप में। तो ज़रूरी नहीं कि हमें शोर ही मचाना है, लेकिन हमारे दिल में स्वतः ही कर्म करते हुए बाबा की याद आ रही है, खाना पका रहे हैं तो बाबा की याद में पका रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो अगर हम परमपिता को सामने रखकर एज ए गुरु, एज ए टीचर उनके सामने पढ़ते भी हैं, तो भी हमने देखा है कई बच्चों को इस मामले में बहुत हेल्प मिली है। तो बाबा की तो सिर्फ मदद लेनी ही है, और बाबा ने कहा भी है कि मैं आया ही संगम युग पर तुम बच्चों को मदद देने के लिए, क्योंकि हर आत्मा की बैटरी अभी इतनी शार्प, उतनी वो नहीं रही ना कि वो अपनी मदद स्वयं कर सके, तो परमात्मा को उनकी करनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर हर आत्मा ये संकल्प कर ले कि मैं अपने घर की वाइब्रेशन को ऊंचा उठाने के लिए या अपने घर को मंदिर जैसा स्वर्ग बनाने के लिए अभी से मैं ये अभ्यास करूं कि मैं हर आत्मा के एक तो गुण देखती चलूं, और यदि किसी आत्मा में उमंग, उत्साह, शक्ति की कमी है तो उसे भी परमात्मा की मदद से वाइब्रेशन देके ऊंचा उठाऊं, तो ऑटोमेटिकली हमारा घर स्वतः ही मंदिर बनता ही चला जाएगा। घर में शांति अपने आप, पवित्रता अपने आप आती चली जाएगी। और साथ में हमें ये भी देखना है हम अपने घर में क्या ला रहे हैं, क्या चीज़ हम अपने घर में, हम लोग किस तरह की न्यूज़ या किस तरह का हम लोग सामान ला रहे हैं, या हम ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारे मन स्थिति पे फ़र्क पड़ता है। हमें ऐसा पता नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग किसी के वाइब्रेशन में आकर हम भी वही काम करने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंडिंग है, ये सब तो चलता ही है, इतना सब तो होता ही है। तो बाबा ने कहा नहीं, आप बच्चे विश्व परिवर्तन करने वाले हो, तो क्या आप अपने घर के वाइब्रेशंस नहीं बदल सकते? आपको देखकर और लोग बदल जाएं, आप ऐसे बनो। आपको किसी को देखकर उनको अपने जैसा बनाना है, बल्कि आपको नहीं बनना कि अगर किसी ने अगर इतनी शॉपिंग करी है या किसी ने बाहर जाकर इतना वो करा है तो हमें भी ऐसा करना है, क्योंकि ये सब तो होता ही है। नहीं, हमें इतनी उच्च स्थिति अपनी परमात्मा की याद से बनानी है कि हमको देखकर अन्य आत्माओं का मन करे कि हमें भी ऐसा बनना है। जैसे कि कहा भी जाता है कि देखो, एक हंसते हुए चेहरे को देख के अपने आप हंसी निकल आती है, या हम कभी हंसने बैठते हैं तो हमारे साथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब हंसने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ना, इसी तरह से वाइब्रेशंस भी होती हैं। अगर हमारी उच्च और पवित्र होंगी तो आसपास के व्यक्ति भी हमसे हमारे जैसा ही बिहेव करने लगेंगे। और साथ में हमें इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है कि हमें शुभ भावना हर को देनी, हर एक आत्मा को देनी। चाहे किसी से कोई गलती हो भी जाए, किसी भी परिवार में संबंधों में मनमुटाव होते ही इसीलिए कि हमने एक गलती किसी की पकड़ के रखी हुई है, हम उसको भुला ही नहीं पाते। उसके बाद हम उस बात को बढ़ाते रहते हैं, उसके साथ और बातें जोड़ते रखते हैं, और फिर अपना क्या होता है, हमारा ही दिमाग भरने लगता है। तो उसी समय अपने आप को फ्री करें कि ये बात मेरे लिए बड़ी नहीं है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हो सकता है आज उस आत्मा से गलती हो गई, परंतु कोई बात नहीं, मैं उसे शुभ दृष्टि दे रही हूँ और आइंदा के लिए मैं उसे शुभ भावना दे रही हूँ। तो बाबा ने कहा ना, हम ऐसा करेंगे, और इतने अगर हम अपने आप के जीवन पर और दूसरों के जीवन पर इतना पुरुषार्थ करते हैं तो वो अपने आप ही समय बदलते देर नहीं लगती है। एक बार एक विचार आने की देर है। अगर हमें शुभ भावना और शुभ कामना से कोई कार्य करना है तो परमात्मा हमारा साथ हमेशा देते हैं और मार्गदर्शन हमेशा करते हैं। जैसे एक बीज है, उसको एक फल फूल सब उस पर आते हैं, लेकिन उसके अंकुरित होने के बाद ही आते हैं। तो हमें भी अपने शुभ कर्मों द्वारा अपने शुभ संकल्पों को बढ़ाना ही है, तभी तो हर घर मंदिर और हर घर बाबा का सेंटर बनेगा। क्योंकि बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरा मतलब ये है कि तुम्हें सेंटर की तरह वो करना है। अपने घर की वाइब्रेशन को इतना अच्छा बनाओ कि हर कोई कहे कि यहाँ पर कोई ना कोई बात उच्च अवश्य हो रही है, जो उन्हें फील भी हो। तो हम सब इन बातों पे विचार करते रहेंगे और इन बातों को अपने जीवन में यदि अपनाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा भी घर मंदिर जैसा और स्वर्ग जैसा सुंदर
हो जाएगा। और परमात्मा की याद से तो हर कार्य संभव होता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम अंत तक आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। आगे भी और भी बातें करेंगे बाबा के विषय में भी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।